आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला का रहने वाला ए हरिप्रसाद नामी बुनकर ने मिनी पावर लूम पर सीएम केसीआर और वजीर केटीआर की तस्वीर बनाकर हैरत अंगेज कारनामा करते हुए सबको अपनी तरफ राग़िब किया है। कायदीन के चेहरे के तासुरात के साथ साथ अंगूठी के रंग को भी बुनकर ने वाज़ेह किया है। बताया जा रहा है कि इतवार के रोज़ सीएम केसीआर के दौरे के मौके पर केसीआर और केटीआर की तस्वीर बतौर तोहफा देने के लिए मिनी पावर लूम में ये तस्वीरें बनाई गई हैं, जो मुतासिर कुन हैं। 5 किलो वजनी लूम को तैयार करने में हरिप्रसाद को 20 दिन लगे हैं। इस पर 10,000 रुपये खर्च हुए हैं और इस खर्च को मुकामी टीआरएस ने बर्दाश्त किया है। वैसे भी चीफ मिनिस्टर केसीआर जो इतवार के रोज सिरसिल्ला का दौरा करेंगे, इस मौके पर पावर लूम के साथ हरिप्रसाद की तस्वीर भी पेश की जाएगी। हरिप्रसाद ने पावर लूम पर 3 महीनों तक काम किया और एक निहायत ही मुलायम साड़ी बनाई, जिसको उम्दा धागों से तैयार किया गया है। 6.50 मीटर लंबाई वाली रेशम की साड़ी, जिसका वजन 50 ग्राम है, जो कि सुई के नाक से आर पार की जा सकती है। हरिप्रसाद जो 10वीं जमात का तालिब इल्म है, वो हैंडलूम बुनकर के तौर पर काम कर रहा है। उसने साल 2014 में मिनी लूम, वारपिन और मैच बॉक्स में समाने वाली उम्दा साड़ियां बनाकर सताइश हासिल की है। वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि सरसब्ज शादाबी और हिफाजत सेहत के मकसद के साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पल्लव प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज़ किया है। हफ्ते के रोज़ वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने ज़िले निर्मल में तरक्याती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कबूतर कमान और राम राव बाग का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया। इसके अलावा सड़कों की सफाई, बरखी के मसाइल, पानी की सरबराही, पेंशन की फराहमी से मुताल्लिक़ भी वज़ीर ने मुकामी अवाम से दरियाफ्त किया। एक मुकामी खातून ने वज़ीर से नल कनेक्शन देने में म्यूनसिपल हुकाम की ताख़िर की शिकायत की, जिस पर वज़ीर ने म्यूनसिपल अमले को फौरी तौर पर नल कनेक्शन देने की हिदायत दी। उन्होंने शहरी तरक्की पर शुरू किए गए काम को बरवक्त मुकम्मल करने बसूरत दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। अक़लियती हुकूमत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रियासत तेलंगाना में अक़लियती 12% हैं। टीआरएस हुकूमत अक़लियतों के मफादात के मुहाफ़िज़ है और अक़लियतों की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए हर तरह के इक़दामात करेगी। ये दावा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर वक्त करते रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन की जानिब से ड्राइवर ही मालिक स्कीम के तहत बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को मारुति स्विफ्ट कारों की हवालगी की तकरीब हज हाउस में वजीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर की जानिब से मुनक़िद की गई। तारीख 11 बजे मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को सुबह 9 बजे से क़ब्ल तलब किया गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जो तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, वो वक्त मुक़र्ररा पर 11 बजे तकरीब गाह हज हाउस पहुँच गए, लेकिन तकरीब के दाई वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर की तकरीब में अदम शिरकत के इस्तिफ़सार पर उन्हें बताया गया कि वज़ीर अक़लियती बहबूद शहर में मौजूद नहीं है। तब वज़ीर दाखिला ने के ईश्वर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए उन्हें तकरीब में शिरकत के लिए फ़ौरी हैदराबाद आने का मशवरा दिया। तब वज़ीर अक़लियती बहबूद बहालत मजबूरी करीमनगर से रवाना हुए और 1.20 मिनट पर हज हाउस पहुँचे। तब कहीं तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वज़ीर अक़लियती बहबूद की आमद तक जलसेगाह पर इंतज़ार करते रहे। नाज़रीन,
आपको जानकर हैरत होगी कि जो गंगा जमनी तहजीब की अलामत है और एक दौर में हैदराबाद की सरकारी ज़बान रह चुकी है, आज रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। लेकिन बदकिस्मती से अक़लियती बहबूद जिसका उर्दू से गहरा ताल्लुक़ है, उसके इस इदारे हज हाउस जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें उर्दू के अक़लियतों के तमाम दफातर हैं, वहाँ पर जो बोर्ड है, बोर्ड में उर्दू शामिल नहीं है। तो अफसोस की बात है, आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से तकरीबन 300 अक़लियतों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत गाने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि 11 बजे का प्रोग्राम था और सिर्फ 30 गाड़ियाँ दिए जाने पर बेनिफिशरीज को 8:30 बजे बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको बिठा सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से ए रेवंत रेड्डी के जायजा लेने के वक्त 7 जुलाई को कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर जश्न के जरिए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत को एक चैलेंज देना चाहती है। इसके लिए पूरी रियासत के कांग्रेस कारकुनों को शहर में जमा किया जा रहा है। जिले रंगारेड्डी के हर असम्बली हल्के से 5000 कारों का काफिला ए रेवंत रेड्डी के मकान वाक़े जुबली हिल्स से गांधी भवन तक रैली में शिरकत करेगा। सात तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब का यहाँ चार्ज लेने का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी ये जो 7th को यहाँ मीटिंग क्रिश्चियन दे रहे, पेद्दम्मा टेम्पल से लेके गांधी भवन तक रंगारेड्डी जिला से मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 व्हीकल्स आने के लिए आज मीटिंग लगाए। पूरे लोग इधर आएंगे। हैदराबाद में पूरा कांग्रेस पार्टी सत्ता क्या है बताएंगे। 7 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब का यहाँ चार्ज लेने का एक सदर महिला कांग्रेस तेलंगाना सुनीता राव ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुतालबा किया कि वो जहां भी खवातीन का एहतजाज हो सिर्फ खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स को ही मुतयन करें और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने आने वाली खवातीन से इस्तिफसारात के लिए खवातीन पुलिस को रखें ताकि खातून पुलिस एहलकार खवातीन के दर्द को महसूस कर सके और उनके मसाइल की सुनवाई कर सके। कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई के बाद पेट्रोल डीजल और दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाली है। ऐसे में खातून एहतजाजियों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करने के लिए खातून पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल करें, क्योंकि मर्द पुलिस एहलकारों का खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया रहता है। दो गवर्नमेंट्स मिलके सारे पब्लिक को लूट कर एक कोरोना एक तरफ से बीमारी फैल रही है और दूसरा ये दाम, अगर 1000 रुपये आज डीजल का दाम हुआ तो कल से हम लोग 7 तारीख से प्रोटेस्ट चालू कर रहे। तो प्रोटेस्ट में कहीं भी अगर लेडीज हम लोगों को जो तकलीफ है वो बताने की चांस हम अंजनी कुमार जी को पूछ रहे हैं। क्यों बोले तो टीपी कमिश्नर साहब डाले ना डाले, कमिश्नर साहब की भी बीवी है, बच्चे हैं, तो घर में खा रहे थे तो मालूम तो होगा कौन सी चीज़ की क्या दाम है। आज 1000 रुपये पेट्रोल की दाम हो गए बोले तो एक आम इंसान क्या बात कर सकते। आज तो आम इंसान कुछ बात ही नहीं कर पा सकते। तो 100 रुपये पेट्रोल है तो हमको उन लोगों को देने के तनख्वाह कितना है, आज कमाने का कम और बाहर खर्चा करने का ज़्यादा। कैसा जीना ये पब्लिक, ये टीआरएस गवर्नमेंट को और बीजेपी गवर्नमेंट को। आने वाला कल कांग्रेस बहुत बड़ी जवाब देंगी और बहुत सा धरना 7 तारीख से चालू होंगी कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कम करती तो ये लगे हुए रहते। तो इस सिलसिले में वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में वुमेन क्राइम के बारे में भी बात करें तो हम लोग बोले हर एक पुलिस स्टेशन में जो औरत कंप्लेंट देने जाती है। नामजद सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस के अक़लियती कायदीन से साबिक़ वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए अक़लियती अवाम को कांग्रेस से करीब करने के मंसूबे पर तबादले ख्याल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने रेवंत रेड्डी से फर्दन तारुफ करवाते हुए अक़लियती कायदीन का तारुफ करवाते हुए कहा कि 7 जुलाई को रेवंत रेड्डी के जायजा लेने के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तैयारियों का मशवरा दिया गया है।
मूसा कासिम साहब। एलबी नगर के इलाके में एक ताजिर के अगवा के मामले से हलचल मच गई है। एलबी नगर में कैफ ट्रेडर्स के मालिक आरिफ अकबर को नामालूम अफराद ने कार में बिठाकर उनका अगवा कर लिया, जबकि दुकान से 50 लाख रुपए मालियत की कीमती लकड़ी चोरी कर ली गई है। बाद में आरिफ अकबर को मेडचल के करीब छोड़कर राह फरार हो गए हैं। इतला मिलते ही पुलिस जायको पर पहुंच गई है और छानबीन कर रही है। अगवा की वजह माशी लेन देन बताई जा रही है। शहर के मजाफाती इलाके यापराल में बड़े पैमाने पर हवाला की रकम जब्त हुई है। जराये के मुताबिक मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने हफ्ते की सुबह यापराल एक्स रोड पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर सिकंदराबाद से यापराल जा रही एक कार में 20 लाख रुपए की हवाला की रकम बरामद हुई। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से हवाला रकम, सेल फोन्स और कार को जब्त कर लिया है। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जवाहर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शाम नामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज।